खैर छोड़े ये सब, उसके ये ड्रामे खत्म नहीं होंगे, आप परेशान मत हो। हाँ तो भाई रस्मी बातें और खैर खैरियत तो हो गई है ना, नुक्ताचीनी भी हो गई। अब हम असल बात पर आते हैं। जुमाना, चलो जरा जाकर हमारे लिए कॉफी बना दो। अच्छा ख्याल है। जी मैं अभी बना देती हूँ। अब इस ड्रामे को खत्म करने का वक्त आ ही गया है। आप तो उजान भाई के बाबा हैं ना? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गए। आपके बगैर अंदर सब लोग बहुत परेशान हैं। चलें आप अंदर चलें, मैं ये सारे काम करके फिर आती हूँ। क्या मतलब? तुम क्या कर रही हो? मैं पत्थर जमा कर रही हूँ। मलाहत नानी ने मुझसे कहा था मैं उजान भाई के जूतों में पत्थर डालूंगी, तो इसलिए पत्थर जमा कर रही हूँ। वो क्यों? ये रिवाज है। मलाहत नानी ने कहा कि जब शादी होती है तो दूल्हे के साथ ऐसा ही करते हैं। वो ये देखना चाहती हैं कि दूल्हा खुशियों में साथ देता है तो क्या दुखों में भी साथ देगा। अब हमें ये देखना है कि जूतों में जब पत्थर होंगे तो वो आसानी से चल सकते हैं या नहीं, समझे आप? मला दादी तो बस। ये 10 साल पहले मेरी प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर की रिपोर्ट है। मतलब मैं वाकई एक बच्चा पैदा कर चुकी हूँ। वालिद का नाम बताएं? उमर ओस्तुर्क। वो यकीन नहीं करता कि बच्चा पैदा हुआ। हाँ, बच्चे के पैदाइश के बाद मुझसे कह दिया गया कि बच्चा मर चुका है। कहकर बच्चा मुझसे ले लिया गया। अब मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। तो फिलहाल ये बच्चा कहाँ पर है? नहीं मालूम। क्या मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मुकदमा खोल सकती हूँ वकील साहब? ऐसा मुकदमा खोला जा सकता है क्या? बिल्कुल खोला जा सकता है, लेकिन फिर सब वाज़ेह हो जाएगा। ओस्तुर्क खानदान मारूफ और एक बाअसर खानदान है। मीडिया भी ऐसे मुकदमे में दिलचस्पी लेगा। मतलब बच्चा मिल जाएगा फिर, है ना? अगर वाकई ये बच्चा जिंदा है तो पुलिस की तहकीकात से जरूर मिल जाएगा। जाहिर है उमर साहब, मेहमद साहब, आयजा साहिबा और हत्ता के हमीद साहब भी बिला वास्ता इस मुकदमे में शामिल होंगे। उन सबको एक एक करके बयान देना होगा। अगर मामला इतना बड़ा हो गया तो ओस्तुर्क खानदान परेशान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो होगा ही। एक गैर कानूनी बच्चा और वालदा से अलग किए गए बच्चे के बारे में ये बात हो रही है। ये मुकदमा यकीनी तौर पर खबरों में आएगा। ठीक है, और आपकी फीस क्या होगी? अभी आपसे कोई फीस नहीं लूंगा मैं। ये मुकदमा मेरे लिए भी एक अनोखा मामला है, अगर आप भी मुनासिब समझे तो। ठीक है, सबसे पहले फिर किसका बयान लिया जाएगा? आप इस बारे में फिक्र ना करें, ये मुझ पर छोड़ दें। देखो बेटा, मैं यहाँ पर जितना लड़के वालों की तरफ से शामिल हुई हूँ उतना ही लड़की वालों की तरफ से भी शामिल हूँ। क्योंकि औजान मेरा पोता है और जुमाना मेरी जान। ये
तो आपका बड़ापन है, क्या कहूँ मैं। जुमाना ने सबसे पहले मेरा दिल चुराया और उसके बाद मेरे पोते का भी दिल चुरा लिया। मेरा लिबास गंदा हो गया। ओहो, चलो कोई बात नहीं, धुल जाएगा। लेकिन मुझे ये अभी रेड क्लिप वाले जूतों के साथ पहनना था। अब क्या करूंगी मैं? फिर पहन लेना बेटी। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? वो तो आप पर नहीं लाई, लेकिन वादा किया है कि ले आएंगी। क्या हुआ? अभी तो पिक्चर भी खींची जाएगी और इस लिबास के साथ मैं पिक्चर में गंदी लगूंगी। अकलमंद बेटी, खूबसूरती सिर्फ लिबास से नहीं आया करती बेटी। ये देखो, अब हम ये साफ कर देंगे, फिर तुम्हारी माँ भी, मेरा मतलब है तुम्हारी आपा भी साफ कर देगी इसे। कुछ नहीं साफ हो जाएगा। लो ये देखो। तुम्हारी तो एक आपा और भी है, पता है तुम्हें? जानती हो, क्या पता कि वो अचानक से यहाँ आ जाएं और तुम्हारे फेवरेट जूते लेकर आए और दरवाजे पर रख दें। लेकिन कैसे? वो जूते तो अब तक किसी को नहीं मिले। मेरी बेटी, यही तो उनका काम है। जो कोई तलाश ना कर सके वो उसे ढूंढ कर ले ही आती है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना बेटी, कभी कभी वो चीज जो हमें चाहिए होती थी और हमें कहीं नहीं मिलती थी, अगले दिन दरवाजे पर मिलती थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी आपा भी यकीनन कुछ ना कुछ करके ले आएंगी। ठीक है, अंदर चलते हैं। सब लोग अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन चलो तुम जाओ, इंतजार मत करो। ठीक है। तुम्हारी खातिर मैं खामोश हूं छोटी। इन सब पर तुम्हारा एहसान है। अगर वो लड़की ओजान की वजह से प्रेग्नेंट है तो फिर जल्द ही इस घर में क़यामत बर्पा हो जाएगी। उमर साहब, मैं वकील सरदार टोसलू हूं। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मेरे सवालात के जवाब देकर मेरी मदद कर सकते हैं। बताइए कैसे सवालात? सालों पहले पैदा होने वाले और जिस बच्चे को मारने से आपने इनकार कर दिया था, उससे मुताल्लिक सवालात हैं। बॉस, उमर साहब, प्लीज आप आराम से बात करें और मुझसे दूर ही रहें। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? यहाँ मेहमत ने? मैं एलिफ साहिबा का वकील हूँ। वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मुकदमा तैयार कर रही हैं। और मुकदमा खोलने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। एलिफ, हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारे पोते औजान के लिए आपकी बेटी जुमाना का अल्लाह के हुक्म और पैगंबर के कौल के मुताबिक रिश्ता चाहते हैं। काश के इनके बाबा भी यहाँ पर मौजूद होते और आज ये खुशी का दिन देख सकते। काश के काश। हमीद साहब भी नहीं है, देखिए। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो मुझे भी हाँ ही कह देना चाहिए। मुबारक हो सबको। मुबारक हो। हाय मेरी बच्ची। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अम्मी जान।
एलिफ साहिबा के वकील के तौर पर उन्होंने मुझे जो बताया उसमें मुझे दिलचस्पी हुई और मैंने केस लेने का फैसला किया। ओके, आप ये केस